नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराव श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में कल दोपहर शमशान भूमि में मिले 9 वर्षीय बच्ची के शव मामले का श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया। श्रीगंगानगर के एसपी सतनाम सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मृतक बच्ची के परिवार का परिचित जयपाल उसे शराब के नशे में टॉफी दिलाने के बहाने मंगलवार शाम बाइक पर बिठाकर ले गया, जहां उसने शमशान भूमि में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बच्ची जब चीखने चिल्लाने लगी तो उसने बच्ची का गला दबाकर और सिर में ईंट से वार करके उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। अगले दिन दोपहर में स्थानीय वासियों के द्वारा शमशान भूमि में 9 वर्षीय मासूम बच्ची का लहूलुहान शव देखा गया। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा आरोपी जयपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी पड़ताल की जा रही है। जी, कल दिनांक 30 नवंबर को परिवादी ने थाना लालगढ़ पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि उसकी नाबालिग बच्ची करीब 9 वर्ष की थी, जो 29 तारीख को शाम को 5 बजे करीब घर से लापता हुई थी। उसके बाद तलाश करने पर उसकी डेड बॉडी शमशान घाट के पास पड़ी मिली है, जिस पर और उसके साथ बलात्कार होने की भी उन्होंने रिपोर्ट में अंकित किया था, जिस पर हमने मर्डर और बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसका अनुसंधान संजय बोथरा डिप्टी एसपी महिला अनुसंधान प्रभारी सेल को दिया गया है, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा जी, हमारे वृत्ताधिकारी ग्रामीण भंवरलाल जी, एसएचओ हिंदुमल कोट, एसएचओ सादुल शहर, एसएचओ चुनावड़ और हमारी डीएसटी टीम प्रभारी कश्यप जी, तो समस्त टीमें बनाएगी, जिसमें मौका घटना का निरीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड की टीम से मौका का मुआयना करवाया गया। तो घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद हमने काफ़ी संदिग्ध लोगों से पूछताछ करी, कुछ टेक्निकल तरीके से भी हमने करा। उसमें ये बात निकल के आई कि एक व्यक्ति जो इसको मोटरसाइकिल पे शाम को घर से ले गया था, उस व्यक्ति पर हमने राउंड अप किया, उससे पूछताछ करी तो उसने ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार किया कि वो टॉफ़ी का लालच देके उसको घर से लाया था। उसके बाद उसको टॉफ़ी वगैरह दिला के, कुरकुरे वगैरह दिलवाने के बाद उसको शमशान घाट ले गया और वहाँ जाके उसके साथ उसने रेप का प्रयास किया, जिस पर वो शोर मचाया बच्ची ने। तो इसने उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी और फिर इसने वहाँ से ईंट लेके उसके सिर पे 2-3 बार चोट भी मारी, जिससे उसकी वहाँ मौके पे मौत हो गई। तो ये पूरा घटनाक्रम इसने स्वीकार किया है और मुलजिम हमने पकड़ लिया, उसे पूरा पूछताछ हम कर रहे हैं। और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवा दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें और आगे हम आगे अनुसंधान कर रहे हैं। बच्चे का अंतिम संस्कार हो गया? नहीं, अंतिम संस्कार तो नहीं और डेड बॉडी उनके घर पहुंच गई अभी। नॉन था ये सर फैमिली का ही बंदा है? ये उनके परिवार से पूर्व से परिचित है, तो उसका हम कॉल टेल वगैरह एनालिसिस कर रहे हैं, इनका कब से क्या परिचय है। तो इनसे जान पहचान का था, इसलिए इसको डाउट भी था कि बच्ची कहीं बता नहीं दे शायद, इसलिए फिर उसकी तो सर उसकी पृष्ठ या कोई और भी इसमें इन्वॉल्व था? नहीं, अभी तक और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, अकेले का ही अभी तक। तो इसकी जो पृष्ठभूमि क्या है जिसको पकड़ा जी आपने, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है? और इसकी खुद की वाइफ को भी इसने छोड़ रखा है और शराब का काफ़ी नशा करता है जो व्यक्ति। तो पिछले 5-7 दिन से काफ़ी शराब के नशे में रह रहा है, जैसा हमने आसपास पता भी किया है। तो इसकी वाइफ काफ़ी टाइम से छोड़ के चली गई है, तो ऐसा कोई काम वाम ये नहीं करता है, तो इस टाइप का मजदूर टाइप का व्यक्ति है। तो सर आपकी पूछताछ में इसने कबूल तो कर लिया, लेकिन इसका कारण क्या रहा, उसके बारे में क्या बताया इसने? कारण इसका ये था कि ये उससे बात करके बच्ची को बहला फुसला के ले गया था जी। वो कहता मैं दारू के नशे में था, तो मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने पहले उसको बहला फुला के टॉफ़ी वगैरह दिलवाई, फिर उसके साथ प्रयास किया रेप का। तो फिर उसके बाद जिसने शोर मचाया तो मैंने उसका गला घोट दिया। तो मकसद इसका रेप का ही था और पहचान नहीं पाया, इसलिए उसकी हत्या कर दी इसने। ठीक है जी। खड्डे वगैरह में भी खोदा था इसने? खड्डे में भी दबा है ना डेड बॉडी को? नहीं, अच्छा, दबा नहीं था। सर रात को एक घटना और भी हुई है लालगढ़ में लूट की, तो उसमें भी कुछ मिला है जानकारी? नहीं, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया, अभी उसका लग रहा है उसमें कुछ इसमें ज़्यादा बिजी थे, उसमें कर रहे हैं। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो ही कह रहे हैं कि साहब क्षेत्र में काफी नशा बढ़ रहा है और खासतौर से यहाँ के थानाधिकारी और सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी उनमें काफी आक्रोश है। वो चाह रहे हैं कि इन सबको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। उस मसले पर भी किसी तरह की कोई नहीं, मैं जो इस बारे में कहना चाहूँगा, इस मामले में हमारी टीम ने जितनी मेहनत की है कल रात भर से, तो मैं तो नहीं समझता किसी व्यक्ति को जहाँ से हटाना उचित होगा नया हटाएंगे इस मामले में। ऐसा हमारा कोई वो नहीं, हम नहीं हटाएंगे, किसी को भी नहीं हटाएंगे। ठीक है, इन्होंने पूरी मेहनत से इस केस को खोला है, जी जान लगा कर। तो इसकी इनकी मेहनत की चलो शाबाशी नहीं, था हटाने की बात तो बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करते इस बात को। सर वो नशा बढ़ रहा है ये अलग चीज़ है,
ये कोई ऐसा था नहीं एक थानेदार ने आके नशा बढ़ा दिया। नशा तो यहाँ पूरे इलाके में भी हो रहा है। सभी की जिम्मेदारी है, अकेली पुलिस की जिम्मेदारी, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इसमें। तो नशे के खिलाफ कार्रवाई जितनी गंगानगर जिले में इस बार कार्रवाई पिछले कभी सालों में कार्रवाई नहीं हुई है जी। चाहे आप रिकॉर्ड देख लेना पिछले 3 सालों का। ठीक है, तो नशे पे भी कार्रवाई कर रहे हैं हम। पास कस्बा है सादुल शहर, वहाँ पर पिछले दिनों जो चित्तौड़गढ़ की नारकोटिक टीम है वो 1.5 लाख गोलियाँ एक क्लिनिक से पकड़ के ले गई है। और अभी 2-3 दिन पहले भी एक नशा मुक्ति केंद्र में मौत हुई है किसी की। तो उस और कुछ है, क्योंकि ये जो वारदातें हैं उसका मेनली कारण तो नशा ही है। तो ऐसे में कुछ कोई कार्य योजना या आगामी दिनों में के लिए हम एक जागरूक अभियान भी चला रहे हैं। एक हमने डॉक्टर साहब है जिसको पुलिस पूरी मदद करती है। हम हर शुक्रवार को किसी स्कूल में हम मीटिंग रखते हैं, पुलिस के अधिकारी भी जाते हैं, मैं भी 1-2 बार गया हूँ उसमें। तो उसमें हम जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मिलजुल के हम करना पड़ेगा। बाकी नशे जो अवैध कारोबार करें उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर एक सट्टे के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सट्टे भी चल रहा है लालगढ़ में। सट्टे के चुनाव में कार्रवाई करेंगे और कर भी रहे हैं कार्रवाई, ऐसी बात नहीं है। नहीं कि ग्रामीण कह रहे हैं कि सट्टे का बहुत कारोबार यहाँ पे चल रहा है लालगढ़ में। अब कुछ लोगों का हो सकता है कोई व्यक्तिगत हित हो जो कह रहे हो इस बात को लेके। आज तक तो किसी ने कहा नहीं। ये बात तो बच्ची वाली बात थी, उसको लेके इकट्ठे हुए, तब ये किसी के पर्सनल कोई हित होंगे इनके। अगर कोई है कोई जानकारी ढूंढकर उस पर भी करेंगे, ऐसी बात। श्रीगंगानगर के लोकपाल अनिल धानुका अपनी त्वरित कार्यवाही व ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण को निरंतर जारी रखे हुए हैं। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के निरीक्षण के क्रम में जिला लोकपाल ने ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़ान में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास योजना के तहत बने मकानों का निरीक्षण किया और मकानों के भौतिक सत्यापन किया। लोकपाल धानुका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की और उन्हें निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए व समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। लोकपाल धानुका ने निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों से बातचीत कर निर्माण कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की। लोकपाल धानुका ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेते हुए पंचायतों में चल रहे कार्यों और मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। श्रीगंगानगर जिले के रायसी नगर तहसील के श्री विजय नगर मार्ग पर देर रात्रि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में हरदीप सिंह चिकित्सालय पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। वहीं शिवपुरी श्री विजय नगर के योगराज व बब्बी राम जगराता लगाने के लिए केसरी सिंहपुर तहसील के गांव 23 ओर जा रहे थे। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना होते ही राहगीरों ने तुरंत घायलों को राजकीय चिकित्सालय रायसी नगर पहुंचाया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव और स्थानीय लोगों की भीड़ राजकीय चिकित्सालय में जमा हो गई। जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति भवन में राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासनिक स्तर पर जन सुनवाई प्रस्तावित रही, लेकिन जन सुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों के समय पर नहीं आने से जनप्रतिनिधि इंतजार करते रहे। ग्राम पंचायत और इनके अधीन आने वाले गाँव की मुख्य समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से पंचायत समिति में जन सुनवाई के रूप में ये बैठक अहमियत रखती है, लेकिन अफसरों की गैर मौजूदगी में गुरुवार को ऐसा लगा जैसे जन सुनवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। अनेक पंचायतों के लोग भी अपनी परेशानी लेकर बाहर से यहाँ पहुँचे थे। इस दौरान निर्धारित समय 11 बजे पंचायत समिति के अधीनस्थ 20 से ज्यादा पंचायतों के सरपंच पहुंच गए। वहीं पंचायत समिति प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह बराड़ और पंचायत समिति के एक अधिकारी राकेश कुमार बॉबी बराड़ आदि उपस्थित रहे, लेकिन निर्धारित समय से 1.5 घंटे बाद भी कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। एसीओ उपखंड क्षेत्र में गए हुए थे। सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विभिन्न परेशानियां हैं, लेकिन सुनने के लिए बड़े अफसरों के पास समय नहीं है। एक न्यायिक कर्मचारी के संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में स्थानीय न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों के संगठन के आसन पर न्यायिक कर्मचारियों ने कामकाज नहीं किया। इसके लिए बकायदा पहले की जिला एवं सेशन न्यायाधीश को सामूहिक अवकाश का पत्र सौंप दिया गया था। गुरुवार को न्यायिक क्षेत्र श्रीगंगानगर के सभी न्यायालयों, विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला मुख्यालय की स्थायी लोक अदालत के सभी न्यायिक कर्मचारी, कोर्ट मैनेजर, सहायक सहित अन्य कर्मचारी अवकाश पर रहे। कर्मचारी कचहरी क्षेत्र में पार्क में एकत्रित हुए और अपनी बात रखी। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस द्वारा मेडिकेटेड नशा मादक पदार्थों, जुआ सट्टा, अवैध हथियारों की धरपकड़ तथा अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। गश्त के दौरान आरोपी सन्नी को एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर सहित गिरफ्तार किया, जिस पर पुलिस थाना पुरानी आबादी में आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया जा रहा है। जिले के लालगढ़ थाना क्षेत्र में लापता हुई बालिका का लहूलुहान हालत में शव मिलने के मामले में पुलिस ने देर रात तक मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
वहीं अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस हत्यारे तक पहुंच चुकी है और शाम तक इस मामले में पुलिस खुलासा कर देगी। बालिका के शव को श्री गंगानगर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं आज सुबह बड़ी संख्या में लोग लालगढ़ थाना के सामने पहुंचे और वहां नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया। इसके अलावा श्री गंगानगर के सरकारी अस्पताल में स्थित मोर्चरी के आगे भी लोगों ने घटना के विरोध में धरना लगा दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों ही जगहों पर पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया। लालगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 9 वर्षीय बालिका के पिता ने देर रात थाने में रिपोर्ट देते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उसकी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। बालिका के पिता ने बताया कि मंगलवार शाम को उसकी पुत्री घर के बाहर खेल रही थी, जिसका अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पिता की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी तेजवंत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण करने और अन्य साक्ष्य जुटाने के साथ ही एक जने को राउंड अप कर लिया गया है। जिसको राउंड अप किया गया है उस पर संदेह है कि मंगलवार की शाम को वो बाइक पर उस किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उन्होंने बताया कि शाम तक इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। ग्रामीण भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि बालिका का शव कल लालगढ़ के शमशान घाट में मिला था। सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है बड़ी दुखदायी, दर्दनाक, बेशर्मी जिसको कह सकते हैं, करने वाले ने क्या सोच के की है और उसकी मानसिकता कितनी कमज़ोर है, इस बात की कल्पना करना बड़ा सोचकर ही मन घबराता है। अभी हमारे दुर्गा जी स्वामी ने जो कहा, सच्चाई ये है कि पुलिस का जो डर है वो अपराधियों से निकल चुका है। जितनी भी अपराध की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो चोरी की हैं, चाहे बलात्कार की हैं, चाहे अभी ये 9 साल की बच्ची है बेचारी, 9 साल की बच्ची को क्या समझ है, उस आदमी को तो फांसी जनता को दे देनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जनता कमज़ोर है। अगर जनता मजबूत हो तो पुलिस की भीड़ में से उसको छीन लिया जाए और उसको सबक सिखाया जाए, ताकि आम आदमी को दोबारा ये करते करने में डर लगे। अब डर नाम की चीज़ तो निकल चुकी है। पुलिस भी कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ की कुटपुतली बनी हुई है। उनको अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग का डर लगता है। ऊपर से लेकर नीचे तक का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जब तक शहर के अंदर पुलिस को अपना डर नहीं बनाएगी, पुलिस को, अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं होगा, इसी तरह पुलिस ही लीपा पोती वाली कार्रवाई करती रहेगी, तो आने वाले दिन और बुरे होने हैं गंगानगर शहर के लिए। और ज़्यादा अपराध बढ़ेंगे, और ज़्यादा चिट्टा बिकेगा, और ज़्यादा गोलियां बिकेंगी, और ज़्यादा बलात्कार होंगे, और ज़्यादा बेटियों के साथ गलत कृत्य किए जाएंगे। मैं प्रशासन को भी चेताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर आगाह करूँगा कि पुलिस प्रशासन पर जो बिना बात का नेताओं का दबाव है, उस दबाव को खत्म किया जाए। जनप्रतिनिधि जनता के काम कराने के लिए जाए, ना कि जनप्रतिनिधि पुलिस को हैंडल करे, पुलिस को निर्देशित करे। पुलिस को निर्देशित करने के लिए एसपी लगा हुआ है, सरकार ने एसपी की पोस्टिंग की हुई है। अब एसपी को जनप्रतिनिधि गाइड करते हैं। जो वो कहते हैं एफआईआर तो बिना जनप्रतिनिधि के होती नहीं है, लोग रोते घूमते हैं। यानी एक आदमी को 10 चोटें मार। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 4 में नगरपालिका अमले द्वारा तोड़े गए 60 कच्चे पक्के अतिक्रमणों के मामले में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार को उपखंड कार्यालय में पुलिस प्रशासन और वार्ड के प्रभावित लोगों की वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में नगरपालिका की ओर से पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, उपाध्यक्ष सलीम मोहम्मद कुरैशी, सहायक राजस्व अधिकारी कालूराम सेन, तो पुलिस और प्रशासन की ओर से सिटी थाना के सहायक उप निरीक्षक बिरजू सिंह, तहसीलदार राम कुमार तथा प्रभावित वार्ड वासियों की ओर से किसान नेता राकेश बिश्नोई आदि मौजूद रहे। बैठक में बैकफुट पर आए पालिका प्रशासन ने कहा कि वास्तविक रूप से प्रभावित ये 5-7 लोग अपने मकान पुनः बना सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भू माफियाओं को इसकी आड़ में इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे लोग जो केवल 4 दीवारी कर झुग्गी झोपड़ी डालकर वहां रह रहे थे, उन्हें किसी भी रूप में रियायत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही पालिका अध्यक्ष ने उपस्थित महिला और पुरुषों से भी किसी भू माफिया के चुंगल में फंसकर अपनी जमा पूंजी बर्बाद न करने की सलाह दी। अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से ट्रांसफार्मर में अचानक मीटर में स्पार्किंग होने की वजह से आग लग गई। आग लगने की सूचना आमजन के द्वारा जैसे ही दमकल विभाग को दी गई, तो दमकल विभाग के प्रभारी शेर सिंह ने तुरंत प्रभाव से दमकल विभाग की गाड़ी को मौके पर भेजा और दमकल विभाग के फायरमैन अमीन खान, जगतार, राजकुमार और सुरेंद्र ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
आग इतनी भीषण थी कि उस पर जल्द काबू पाना नामुमकिन लग रहा था, परंतु दमकल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 15 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया। बिजली विभाग के इंजीनियर सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटर में अचानक स्पार्किंग होने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई और ये आग 100 केवी के 2 ट्रांसफार्मर में लगी थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीनासर बीकानेर में आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग खेलकूद प्रतियोगिता में गंगानगर ने अपना परचम लहराया। 17 वर्ष छात्र वर्ग में श्री गंगानगर के छात्रों का दबदबा रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिर्जेवाला के छात्र प्रकाश ने 53 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल एवं 59 किलोग्राम वर्ग में संदीप ने गोल्ड मेडल हासिल किया एवं गंगानगर के रुस्तम ने 93 किलोग्राम में सिल्वर मेडल हासिल किया। कुल 13 अंक प्राप्त कर श्री गंगानगर राजस्थान में प्रथम व 11 अंक प्राप्त कर अजमेर द्वितीय। अंडर 19 पावर लिफ्टिंग छात्र वर्ग में विशाल सोनी ने 93 किलो 400 ग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें मिर्जेवाला की संस्था प्रधान PEO प्रभजोत कौर, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक वेद प्रकाश तंवर, प्रभजीत सिंह वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक और संदीप कुमार चौयल आदि ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की।